नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लगा है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कैपिटल आर। इस कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रीजन। ओके, और यहाँ पे हमें रीजन के वैल्यूज दी गई है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2। और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 to 3। अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया जाए ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे है हमारा dy और यहाँ पे हमारा dz। ओके, अब देखो सबसे अंदर वाले टर्म में हमने यहाँ पे dx लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। आ रही है बात समझ में। अगर हम इसे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो भी वैल्यू होगी वो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी गई है, फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0 और यहाँ पे अपर लिमिट बन गया 1। ओके, अब देखो इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे y की वैल्यूज क्या है, फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2, इसलिए यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 to 2। ओके, लाइक वाइज सबसे एंड में हम इसे विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करने वाले ना, तो z की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 to 3, फ्रॉम 2 to 3, कुछ इस प्रकार। ओके, अब हमें क्या करना, अब हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इस अंदर वाले इंटीग्रेशन की टर्म को सॉल्व करेंगे और बाद में रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z भी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम ईजी है। ठीक है, इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम ईजी है। ठीक है, तो देखो आप अगर इस वे से सॉल्व करो तो अब आपका जो भी आंसर आएगा ना, वही आंसर आपका। चलो मान लो कि अब हम ऐसे करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हम लेंगे dz dx और बाद में dy। अब देखो इसे हमने सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी वो भी हमारे z के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ओके, यहाँ पे z की लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 to 3, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 2 to 3। ओके, इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 0 to 1। और सबसे लास्ट में हम इसे इंटीग्रेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अब देखो चाहे आप इस वे से इसे सॉल्व करो, चाहे आप इस वे से इसे सॉल्व करो, आपका इन दोनों वे से आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम इसे इस वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2 और इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to 1। अब देखो अब हमें इस अंदर वाले इंटीग्रेशन की टर्म को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, x इंटू जेड, प्लस y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, y इंटू जेड, प्लस z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 2 to 3, और यहाँ पे क्या है हमारा dx और यहाँ पे है हमारा dy। ओके, अब देखो अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन की टर्म को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2 और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब देखो x इंटू जेड, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2, यहाँ पे मतलब z की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 - 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स, प्लस y इंटू भी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा y। ओके, प्लस देखो 1/2 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9 - 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा dx और dy जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2। अब देखो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, प्लस y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x इंटू वाई होगा, प्लस 5/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो x ही होगा, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू बन जाएगी फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब हमें सिर्फ इसे और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है फ्रॉम 1 to 2। अब देखो x स्क्वायर अपॉन 2, x का अपर लिमिट की वैल्यू है 1 और लोअर लिमिट की वैल्यू है 0, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू वाई, मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5/2। ओके, तो इसे, और यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे हमने dy लिखना भूल गए थे। ओके, यहाँ पे dy जैसे कि वैसा ही और यहाँ पे भी हमारा dy जैसे कि वैसा ही। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2, यहाँ पे क्या है y प्लस देखो 1/2 प्लस 5/2 क्या होगा 6/2, 6/2 मतलब क्या 3,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y² प्लस 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स y। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 2। ओके, अब देखो जब हम इसमें अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/2 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, माइनस करके अब हम यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। y के जगह पे जब हम लोअर लिमिट वैल्यू 1 प्लग इन कर देंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा +3। ओके, तो देखो 2 + 6 8, 8 - 3 5, 5 - 1/2 कितना होगा, 5 - 1/2 होगा 4.5। 4.5 का ही मतलब क्या, 9/2। ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा 9/2 मतलब 4.5 यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार आपको इन प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे समझ के लेने वाली बात क्या थी कि देखो यहाँ पे हमें जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये वाला, इसमें हमें लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पे हमें कैपिटल R मतलब रीजन की वैल्यू दी गई है, जिसमें हमें x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और z की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ओके, हमें क्या करना है, हमें जिस सीक्वेंस में इसे इंटीग्रेट करना है ना, उसका सीक्वेंस हमें एक बार डिफाइन करना है कुछ इस प्रकार। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पे जो भी सीक्वेंस लिखा है या फिर जिस सीक्वेंस में हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, उसी सीक्वेंस में उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू प्लग इन करनी है और इसे आगे सॉल्व करते रहना है। ओके, अभी हमने इस वे से इसे सॉल्व करने की कोशिश की, अगर आप इस वे से भी इसे सॉल्व करो तो भी आपका आंसर 9/2 ही आएगा। ओके, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इजी और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इतने सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हम प्रिपेयर करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो भी आप उसे जल्दी से और एकदम आसानी से सॉल्व कर सको।